जिस तरह मैं आपको शुरू से बता ही रही हूँ सुबह से कि हम डिस्कशन करेंगे आपके मसाइल के हवाले से और उनके रूहानी हल के हवाले से, और उसके लिए मुफ्ती सादिक नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। जैसे हमेशा यूजुअली होता है कि हम आपको मदू करते हैं और उसके बाद हम मसाइल का हल पूछते हैं, तो आज भी मसाइल के हल के हवाले से कॉलर्स जैसे ही आते हैं उनका आप जवाब देंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे मुल्क के हालात जिस तरह से जा रहे हैं, इसमें कभी आपने कुछ देखा, वो जो आपका हिसाब किताब होता है कि जी आया हमारे हालात कब बेहतर हो जाएंगे? मैंने तकरीबन 3 महीने पहले या 3.5 महीने पहले रूहानी ऐसे चेक किया, तो उसमें आया कि अभी जो चीज़ 100 रुपये की है जी, वो 3 साल के बाद 300 की हो चुकी होगी। यानी वो तो अभी हो रही है जो 100 की है वो 300 की। यानी कि जो इस वक्त 50 लाख का भी अगर कोई फ्लैट होगा तो वो तकरीबन उस वक्त तक, यानी 3 साल के बाद तकरीबन वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा। करीब हो जाएगा। और फिर ये है कि फिर क्या कहते हैं, इसी हवाले से जो है ना, अभी 1.5 हफ्ते पहले मैंने देखा तो कहा कि 2 महीने के अंदर महंगाई जो है ना वो, यानी जो 1 रुपये की चीज़ होगी वो 1.5 रुपये तक पहुंच जाएगी। और फिर पाकिस्तानी हालात के हवाले से अगर लाइफ जो बात की जा सकती है नहीं की जा सकती, मगर ये देखा कि जो चीफ जो हमारे हैं आर्मी चीफ के हवाले से, उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है कि ये कुछ कर सकते हैं रूहानी तौर पे जो आपने देखा। ज़ाहिरी तौर पर तो मुझे खबरों का टाइम नहीं मिलता देखने का, तो वो रूहानी जो देखा तो उसमें जनरल जो है आसिम मुनीर के बारे में इशारा ये था कि ये कुछ कर सकते हैं, ये करेंगे भी बड़ी हिकमत से। यानी कि एक होता है कि लड़ाई दर लड़ाई, एक होती है कि लड़ाई पर प्यार से। ये इस तरह प्यार से लेकर चलेंगे तो इनसे उम्मीद का वो है। बाकी हालात जो है ना बहुत इस वक्त नाजुक मरहले की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये जो बेरोजगारी है ये भी बढ़ती हुई नजर आई, परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई। मैंने तो आपसे सवाल किया था कि ये सब हल कब हो सकेगा? 3 साल में हल होगा, 4 साल में हल होगा, कब? आपने ये क्या देखा? असल में देखें, मसला ये है कि जिस तरह मैंने रूहानी देखा, जवाब आया कि इस वक्त महंगाई बढ़ने की है। महंगाई बढ़ने की तो इसका मतलब मसाइल बढ़ने ही बढ़ने हैं, मसाइल बढ़ने हैं, डिप्रेशन बढ़ने हैं, परेशानियां बढ़नी हैं। अब जब इस सूरत में बेहतर तरीक़ा यह है कि जब आपको पता हो कि मसाइल बढ़ने हैं तो उसका हल के बारे में तदबीर करना शुरू कर दी जाए। और तदबीर के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो तकदीर पर तवक्कुल हो, क्योंकि कुरान फरमाता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। एक तो तवक्कुल हो, दूसरा तदबीर करे। तदबीर के अंदर अपनी कोशिशों को बढ़ाए, अपने तौर पर कोशिश करे, जिक्र अस्कार को रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे तो आसानी होगी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से। हेलो, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आज मेरा आप सवाल है कि मेरी बेटी जो है वो बच्ची मेरी माशाल्लाह से 25 साल की है, लेकिन वो किसी एक जगह पे मुस्तकिल मिजाजी से नहीं पढ़ती। कभी इसमें एडमिशन लेती है, कभी किसी को छोड़ती है। पहले मेडिकल कॉलेज को, अब जो है फिर इधर 2 साल घर में जाया किए मैंने, अभी फलाने में लेना है एडमिशन। तो मैं इस चीज़ से इसकी बहुत परेशान होती हूँ कि बच्चे कोई मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है, कोई माँ बाप की बात ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि आपको मामा आज के दौर का नहीं पता, आप पुराने दौर के। लेकिन आप स्पेसिफिकली अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं? जी जी, बेटी के बारे में। नाम? तो वो मुस्तकिल मिजाज हो जी। नाम क्या है उसका? नाम तंजील है। तंजील। तंजील? जी। तंजील बेटी का नाम है? जी जी। और आपका नाम फरा है? जी। ठीक है, हम ऑन एयर इसके हवाले से बात करके आपको बताते हैं। मुस्तकिल मिजाज नहीं है, एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, 25 साल उम्र बता रही हैं गालिबन, तो ये चाहती हैं कि मुस्तकिल मिजाजी आए, ऐसे तो ठहराव नहीं होता ज़िंदगी में। असल में देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विर्द के हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, अगर उसको पढ़ा जाए, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, इसका विर्द करते वक्त 313 दफ़ा पढ़े और ये तसव्वुर रखे कि इसकी बरकत से उसके अंदर ठहराव आए, वो आए तो फिर वो अल्लाह ने चाहे इस नामों की बरकत से आना शुरू होगा। दूसरा, ऐसी सूरत में एक होता है कि माँ हाइपर होकर और उस पर तुम ऐसे करो वो करो, ऐसी सूरत में वो बच्चा नहीं समझता, ये वो बेटी नहीं, वो अपनी एक सोच और उसी सोच में उलझनों में भी होती है। ठीक है। उस सूरत में ये है कि उसको प्यार से उसका माइंड बनाए, थोड़ा वो करे, और फिर वो बेटी भी अपने विल पावर को कोशिश करे, थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश करे। जब 3 चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अतहर। मैं
मुफ्ती साहब से अपनी बच्ची के लिए 2 सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि बच्ची के ससुराल में मामलात नहीं बने हैं। अच्छा, आपकी मिसेस अतर आवाज सही नहीं आ रही है। मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि ससुराल में एक तो उसके मामलात नहीं सेटल हुए, मारपीट, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, तो हम उसकी खुला लेना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसमें आसानियां कर दे। उसके लिए कोई वर्द या वजीफा बता दें। दूसरी ये कि वो जो लड़का है वो कहता है जी ये खुला की तो शरई कोई हैसियत ही नहीं होती, और अगर आप इस लड़की का कहीं और निकाह करेंगे तो वो जिना के जुमरे में आएगा, क्योंकि मैं खुला के पेपर पे साइन नहीं करूंगा, ना मैं तलाक दूंगा ना मैं करूंगा, मैं इसको सारी जिंदगी इसी तरह अपने माँ बाप के घर बिठा के रखूंगा, ना मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, और क्या नाम है, और अगर आप कोर्ट से खुला लेंगे तो उसकी शरई कोई हैसियत नहीं है, और कहीं आप दूसरी जगह निकाह करेंगे तो इसके बारे में पता करना। सही है। वैसे तो मुफ्ती साहब बताएंगे, लेकिन शरीयत में इस बात की हैसियत है और इस बात की इजाजत है कि ये जानबूझ के तंग करेंगे और जानबूझ के बिठाएंगे, ना घर लेकर जाएंगे ना कहीं आगे शादी करने देंगे। बहरहाल आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि शादी होने के बाद दोनों के एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, और ये नहीं है कि बस साल गुजरा और नहीं बन पाई और आप लोगों ने फ़ौरन फैसला कर दिया कि भाई ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम दिया जाए, एक दूसरे को समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दूसरे की मिजाज को समझकर हम आंगी होना शुरू होती है। बाज़ दफ़ा टाइम लगता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल में जाकर वो हम आहान होते हैं। एक तो ये, कुछ लोग होते हैं जिनका होता ही तोड़ होना, यानी आपस में उनका आगे चलना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक सूरत ये होती है कि वो तलाक शोहर देता है, नहीं तो फिर इस सूरत में बीवी को यानी कि है खुला लेने की इजाज़त है, शरीयत के अंदर है। अब जब वो शरीयत के तौर पर यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अगर वो कोर्ट जाकर अगर लेती है तो कोर्ट जाने के बाद वैसे तो इसकी तफसील है कि भाई अगर शोहर को बुलाया जाएगा, उसको जो है वो समझाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, तो फिर यह है कि काजी को उलमा फरमाते ये इस इख्तियार होता है कि वो फस्ख़ निकाह कर दे, वो निकाह को फस्ख़ करता है, और जब निकाह को फस्ख़ करता है तो उस सूरत में वो एक तलाक वाक़ई कहलाती है और ये खुला कहलाती है। तो इसमें काजी को इख्तियार होता है, वो फस्ख़ निकाह कहलाता है, तो फस्ख़ निकाह कहलाता है। एक सूरत ये होती है। दूसरी बात यह है कि कोशिश करे कि बनाने की करे। तीसरा ये वजीफ़ा कि भाई वो रिश्ता ख़त्म कर दे, मैं लाइव इस तरह नहीं बताना मुनासिब समझता, वरना तो क्या होगा कि मेरे पास एक लेडीज़ आई, आकर कहने लगी मेरी बेटी की शादी हुई है और उसके 6 महीने हुए, मिजाज नहीं चल रहा, अब जो है आप ऐसा कुछ बताएं कि ख़त्म हो जाए। अब तो आजकल तो ऐसा है कि 6 महीने 8 महीने में अगर समझ में नहीं आता छोड़ दो, दूसरे देख लो। मैंने कहा, मैंने रूहानी जब चेक किया जवाब आया कि इनका रिश्ता अच्छा है और आगे अच्छा चलेगा। मैंने उनकी वालदा को समझाया, वो मुझसे नाराज़ हो गई और वो कहीं और चली गई और जाकर वो किया। खैर रूहानी तौर पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो माहौल बन गया, शोहर भी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी सूरत में ऐसे लाइव नहीं बताऊंगा, ये अगर चाहें तो मुझे, मेरा कॉल टाइम है, मैं रात को 10:30 से 11:30 कॉल उठाता हूँ, उस पर कॉल करें, पहले रूहानी देखूंगा, अगर ये समझ में आता है तो फिर इनको वजीफा बताऊँ। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी। सर मैंने तारिक साहब से ये बात करनी है कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरा आवाज समझ नहीं आ रही रुबीना, आपकी क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। अच्छा, मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो भी है ना, जिसका मसला हो अपना डायरेक्ट नाम और वालदा का नाम बताएं, ठीक है, और फिर मसला बताएं। पहले नाम और वालदा का नाम बता दिया करें जिसका मसला पूछ रहे हैं, और फिर उसका मसला बता दें। मेरा नाम रुबीना है, मेरी वालदा का नाम रेशम जान है। तो मेरा मसला है, मैं बीमार रहती हूँ और बस समझ नहीं आती क्या मसला है, दवाइयाँ भी बहुत खाती हूँ लेकिन ठीक नहीं है। आपको इनका मसला समझ आ रहा है? ठीक है। देखिए, मसला है कि जो रुबीना के हवाले से जो इशारा आ रहा है वो आ रहा है कि काफ़ी अंदर खराबियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और जब काफ़ी खराबियाँ बढ़ गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी जल्दी आराम से ठीक नहीं होगा। अब वो क्या क्या खराबी बढ़ गई है उस डीप में जाने का टाइम नहीं मिल पाया, मगर ये कि अगर ये हो सके तो सूरह फातिहा को अगर 5 लीटर या 6 लीटर या 10 लीटर पानी में सूरह फातिहा को 1000 दफ़ा पढ़कर दम करें, और उसको पढ़ते वक्त अपना नाम, वालदा का नाम और तसव्वुर अपनी बीमारी का रखें कि ये बीमारी चूँकि खून का तो सत्यानाश हुआ है, जब खून का सत्यानाश है तो फिर तो बहुत मसाइल होंगे, तो उसका तसव्वुर करके पढ़ते जाएं और उसी तसव्वुर को दिमाग में घुमाते जाएं और पानी में दम करें। अब वो पानी अगर 10 लीटर में दम किया या 5 लीटर में, उसको पीते रहें जैसे जैसे मौका मिले, और उसके बाद जब ख़त्म होने लगे तो इसी तरह पानी को तैयार करें।
इस तरह करें। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। तो इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा आहिस्ता आहिस्ता इनकी बीमारी में टाइम लगेगा, मगर 1000 दफ़ा होगी तो उसकी तासीर से इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा फरमाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम आज तो वालेकुम। माशाअल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कॉलर हैं। वालेकुम सलाम जी मैम, मैं मदीहा बोल रही हूँ। जी मदीहा, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया था, फिर कुछ स्टडीज की वजह से जो है उस चीज को जारी नहीं रख सकी। तो अब मुझे उस तरह याद नहीं है जिस तरह याद होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ बता दें। अच्छा, आप मदीहा हैं और आपकी वालदा का नाम क्या है? सफिया बेगम। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया था, फिर ये जाहिर है और पढ़ाइयों में लग गई, तो इनको उस तरह से याद नहीं रहा जिस तरह याद होना चाहिए, हिफ्ज होना चाहिए। तो ये क्या करें? देखें, सबसे पहले तो अल्लाह के बारगाह में तौबा करें। कुरान कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। बरोज़ क़यामत हुजूर वो हैं कि जिसकी शफ़ाअत करेंगे अल्लाह उसकी शफ़ाअत कबूल फरमाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाएगा, इश्फ़ा तो शफ़ा, महबूब आप शफ़ाअत कीजिए, शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सल तो अता, सवाल कीजिए अता किया जाएगा। और वही हुजूर अल्लाह के बारगाह में कहेंगे, ए मेरे रब, इस मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया। तो बताइए, जहाँ शिकायत करें, जहाँ शफाअत करें वह कबूल हो। शिकायत करें तो सबसे पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। हो सकता है कि कुरान आपसे नाराज़ हो गया हो, जिसकी वजह से जो है वो आप कुरान की तरफ नहीं आ रहे हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगकर कोशिश करें। और हमारे फुप्पा, वो भी माशाअल्लाह मुफ्ती हैं, उनके हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि फ़जर की नमाज के बाद उनका ये था कि हम सब जो है फुप्पी के बेटे वगैरह वो सब हाफिज़ है, सबको बैठकर रोज़ाना 1 सिपारा उनकी कहा जाता था कि देख कर पढ़ लो, ये मुँह ज़बानी पढ़ लो। तो अगर रोज़ाना अगर 1 सिपारा ये देख कर पढ़ना शुरू कर दे, इस तरह रूटीन बनाने लगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगा। देख के पढ़ना शुरू करें। अगर आपके जहन में अल्लाह ताला, ये कि एक एक दो दो रुकों को याद करें, इस तरह करें, 15-20 मिनट निकालें, अल्लाह ताला करम करेगा। अच्छा होगा, अल्लाह से दुआ में मांगे इंशाअल्लाह। बेशक। कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड हैं मोहम्मद कामरान असलम जी, उनकी मदर का नेम है फरीदा नेमत। उनका नाम क्या है? कामरान असलम हस्बैंड का नाम है और अम्मी का नाम है उनकी फरीदा नेमत। हाँ, टीवी की ऑडियो बंद कर दीजिए। जी जी। उनकी ना जॉब के लिए मुझे पूछना है कि थोड़ी सी हर्डल्स हैं और कुछ और भी मसाइल साथ साथ चल रहे हैं। तो वो कब किस तरह, मतलब कुछ हल करने के लिए कोई वजीफा हो जाए या कुछ भी। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, फिर हम साथ में ही जवाब दे देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद हुसैन चनियोट से बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब। सर ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, उसके अंदर ना प्रॉब्लम आ रही है। कभी काम रुकावट में आ जाता है और कभी जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है, लेकिन लेट से होता है। ठीक है आबिद साहब, आपकी वालदा का क्या नाम है? मंजूरा बीबी। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। जो है ना, उनके साथ तो बंदिश आ रही है। अच्छा। हाँ, इसके लिए सूरह मुज़म्मिल को अगर वो पढ़ा करे रोज़ाना 21 मरतबा और मकसद को ज़हन में रखकर और अपने ऊपर दम करें। हो सके तो 1 गिलास पानी में दम करें, आधा गिलास पानी पी लें, आधा गिलास से अपने जिस्म पर मसा कर लिया करें। अच्छा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, और 90 दिन कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। तो सर, ये जो भाई जो थे आबिद हुसैन, इनके बारे में दो बातें। आबिद साहब तो ये थे ना जिन्होंने अभी पहले तो कामरान थे ना, उनका मैंने बता दिया। अच्छा, कामरान के साथ आपको बंदिश नजर आ रही है। तो कामरान के साथ बंदिश आ रही है। इनके साथ जो है ना 2 बातें आ रही हैं। पहली बात ये आ रही है कि हाय यानी बदनजरी, और दूसरी बात ये है कि देखें आज का दौर ऐसा है कि काम अगर करे और ईमानदारी से करे तो सामने वाला जो है ना वो उसकी तरफ आता है और वो काम आगे चलता है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा वो घुमाते हैं। जैसे एक ने आकर मुझसे कहा कि ये मकान किराए पर नहीं चढ़ रहा, बड़े परेशान हो, और इतने में चढ़ जाए। मैं सोच लगा कि इतने में तो बंदा खुशी खुशी ले ले। मैंने पूछा पानी, कहने लगे पानी नहीं है वहाँ पर। तो अब देखिए पानी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहने लगे पानी डलवाना पड़ेगा जो भी किराए पर आएगा, और मैं बेचना चाह रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा ये तो उसने वजाहत करवाई तो की। तो इसी तरह ये होता है कि कोई कारोबार, जैसे इनके बारे में इशारा आ रहा है कि भाई ये थोड़ा अपने फील्ड के हवाले से थोड़ा सा सच्चाई और ऑनेस्टी की तरफ आए, और साथ में ये है कि यही जो है वो सूरह मुज़म्मिल को पढ़े, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हसन बात कर रहा था कराची से। मेरा एक जनरल सवाल है, आजकल लोग मुख्तलिफ अंदाज में सदका और खैरात करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में देते हैं और अपने महरूमीन के लिए भी इसाले सवाब करते हैं, जो शायद सदका जारिया कहलाता है। तो जो सदका करना चाहते हैं वो रफ़त रकूम दें या किसी को खाना खिला दें या परिंदों को दाना डाल दें, और महरूमीन के लिए जो इसाले सवाब है बेस्ट तरीका जो कि माली इमदाद करती किसी, वो क्या हो सकता है, इस बारे में बताएं। जुमे का दिन है, लोग इसाले सवाब करते हैं। ठीक है, सबसे अफजल तरीका या अफजल सदका मरहूमीन के हवाले से क्या हो सकता है, ये हम पूछ लेते हैं। एक और कॉलर है, उनके बाद एक साथ जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बशीर साहब। जी बशीर साहब, मेरे को अपनी सिस्टर का मालूमात करने की, शादी नहीं हुई। अच्छा, नाम बता दीजिए। जी बशीर साहब, नाम बता दीजिए जिनका शादी का मसला पूछ रहे हैं आप। बशीर साहब, आप हमारे साथ नहीं है शायद, खैर दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, जो एहसन साहब ने पूछा कि एहसन तरीका क्या है या अफजल तरीका क्या है। देखिए, एहसन तरीका तो यह है कि आप सीधे हाथ से करें तो उल्टे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब ये हुआ कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा। कुरान कहता है कि अपने सदक़ात को एहसान और अज़ियत से बातिल ना करें। फिर ये कि सदक़ात में ये है कि देखा जाए कि जो यानी जताए ना, कुछ करने के बाद जो दूसरों में लोगों में बता दिया जाता है मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मैंने यूं किया, वो ना करें, वो ना करें और एहसान ना जतलाएं और ना ही दिखावा करें। अच्छा, मैंने कहीं एक जगह, ये क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, ये बात पढ़ी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करेगा जो अपना एहसान जताते हैं। ये सच है? असल में देखें, अल्लाह रब्बुल जलाल यहाँ तो हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई बंदा अगर कोई अमल करे और उसका मतलब ये होगा कि इसके लोगों में उसकी शोहरत हो, अल्लाह कहेगा तुम्हें हिसाब मिल गया, इज्जत मिल गई, तुम्हें वो मिल गया, अब यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो मुफ्ती साहब, सदका जो है वो इंशाल्लाह आप भी दिया करें, हम भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ, और दिल से दिया करें, खुलूस नियत से दें, जो आपकी इस्तिताअत है। बेहतरीन तरीका बता देता हूँ, फेफड़े लें, उसके बाद उस पर सूरह फलक, सूरह नास को एक एक दफ़ा पढ़कर दम करें, 20 हिस्से कर लें, एक एक को एक नाखून के पोरे पर टच करते जाएं, इसके बाद अपने ऊपर घुमाएं और कहीं ऐसी जगह डाल दें कोई जानवर खा ले। इससे नेगेटिविटी भी हटेगी, सदका भी होगा और उतारा भी होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, और हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे ना।